हमारी पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यानी सातत्य की परिभाषा की बात की थी। हमने देखा था कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पे यानी यहाँ पे मान लीजिए x इज इक्वल टू सी पे, अगर कोई फलन इस बिंदु पे संतत है तो हम ये कह पाएंगे कि जो उसकी लिमिट होगी या सीमा होगी इस बिंदु पे वो उस फलन के मान के बराबर होगी इसी बिंदु पे। यानी कि अगर हमारा f ऑफ c इस लिमिट के बराबर हो तब ही हम कह सकते हैं कि ये फलन इस बिंदु पे संतत है। अगर ऐसा नहीं है तो ये फलन इस बिंदु पे असंतत है। अगर आप इस परिभाषा को और बेहतर समझना चाहते हो तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस परिभाषा का यूज़ करते हुए किसी फलन के सातत्य की जांच कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इस फलन का आलेख या वक्र नहीं दिया हुआ, पर फिर भी हम बस इसकी परिभाषा, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी, इस परिभाषा का यूज़ करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि ये फलन किन बिंदुओं पे संतत है और किन बिंदुओं पे संतत नहीं है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है f(x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू -5। हमें इसके सातत्य की जांच करनी है। अब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -5 का मतलब है कि इस फलन के प्रांत में यानी इसके डोमेन में -5 नहीं आता है। और वो क्यों नहीं आता? क्योंकि -5 पे अगर आप देखो तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए ये इसके डोमेन में नहीं आता। तो हमें -5 के अलावा बाकी बिंदुओं के लिए फलन के सातत्य की जांच करनी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि x हमारा -5 नहीं है तो fx क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे देखो, आप एक्स स्क्वायर माइनस 25 को x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ये लिख सकते हो। यहाँ पे हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाली समीकरण का इस्तेमाल किया है। और नीचे हमारे पास है यहाँ पे x प्लस 5। तो मैं इन दोनों को काट सकता हूँ अगर हमारा x माइनस 5 के बराबर ना हो तो, क्योंकि अगर ये -5 के बराबर हो जाए तो ये 0/0 हो जाएगा, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं। तो जब तक x -5 नहीं है तो हमारा fx x -5 के बराबर है। हमने इसको यहाँ पे थोड़ा आसान बना दिया है अपने लिए। अब हम देखते हैं अपनी परिभाषा को। हमारी परिभाषा कहती है कि ये लिमिट यानी ये सीमा fc के बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं कोई c ले लूँ और इस c पे इस फलन का मान देखूँ तो मैं x की जगह यहाँ पे c रख दूंगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा c -5। और अगर मैं लिमिट निकालूँ, लिमिट ऑफ fx जब मेरा x c की तरफ अग्रसर हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c फॉर x -5 की सीमा। तो जब c की तरफ x जाएगा तो ये भी मेरा c -5 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि fc और ये लिमिट, ये सीमा दोनों बराबर हैं, यानी कि ये फलन कैसा है, ये फलन संतत है, सारे बिंदुओं पे संतत है जो कि इसके प्रांत में हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx, क्योंकि fc के बराबर है इसलिए फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो यहाँ पे हमने अपने सातत्य की परिभाषा का इस्तेमाल करके ये देख लिया कि ये फलन सारे बिंदुओं पे संतत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस अगले प्रश्न में हमें f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। हमें fx यहाँ पे दिया हुआ है, हमें सभी असांतत्य बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि कहाँ पर ये फलन असंतत है उस बिंदु को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये दिखाना आसान है कि अगर x लेस देन 2 है तो हमारा fx यहाँ पे 2x प्लस 3 के बराबर है, तो fc हो जाएगा 2c प्लस 3। और जो इसकी सीमा हम निकालेंगे, लिमिट 2x प्लस 3 जब x c की तरफ अग्रसर हो, तो वो भी 2c प्लस 3 के बराबर होगी। तो इसीलिए लेस देन 2 के सारे बिंदुओं के लिए ये फलन हमारा संतत होगा। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेटर देन 2 वाले सारे बिंदु ले लूँ तो हमारा फलन यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 के बराबर। और इन सारे बिंदुओं के लिए भी जो हमारा f ऑफ c होगा वो हो जाएगा 2c माइनस 3, और ये जो लिमिट होगी 2x प्लस 3 की जगह हम -3 ले लेंगे, तो वो भी 2c माइनस 3 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी फलन सारे बिंदुओं के लिए संतत है। हमें गौर से तब देखना पड़ेगा जब हमारा x बिल्कुल 2 के बराबर हो,
क्योंकि इस बिंदु के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा अलग अलग आएगी। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसकी सीमा इस फलन के मान के बराबर है या नहीं, और फिर ही हम बता पाएंगे कि क्या ये इस बिंदु पे संतत है या नहीं, यानी इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखते हैं। पहले हम निकालते हैं इसकी बाएं पक्ष की सीमा, यानी जब हम बाएं तरफ से इस फलन की तरफ आए तब क्या मिलेगा हमें। तो बाएं तरफ से आ रहे हैं, यानी कि हम लेस देन 2 वाली साइड से आ रहे हैं। तो लेस देन 2 वाली साइड पे हमारा फलन 2x + 3 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x टेंड्स टू 2 माइनस 2x + 3। तो ये मुझे क्या देगा, x को अगर मैं 2 रख दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 यानी कि 7। तो ये मेरा 7 के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं दाएं पक्ष से आऊं, यानी कि ग्रेटर देन 2 वाली साइड से आऊं, मैं यहाँ पे कोई वक्र नहीं बना रहा हूं, कोई आलेख नहीं बना रहा हूं, पर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये x ग्रेटर देन 2 वाली तरफ है, ये x ग्रेटर देन 2 वाली साइड है। तो यहाँ पे मेरा जो फलन है वो है 2x - 3 के बराबर। तो इस तरफ से जब मैं आऊंगा तो फलन की परिभाषा है 2x - 3, +3 नहीं -3। तो यहाँ पे जब मैं 2 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4, 2 × 2 4 -3 यानी 1। तो ये जो दाएं पक्ष की सीमा है और ये जो बाएं पक्ष की सीमा है, ये दोनों बराबर नहीं आ रही हैं। इसका मतलब है इस फलन की 2 पे कोई सीमा ही नहीं है, यानी ये सीमा परिभाषित नहीं है। और अगर सीमा ही परिभाषित नहीं है तो हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सीमा इस फलन के मान के बराबर हो। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि x = 2 पे ये फलन असंतत है। तो इस तरीके से जब हम ऐसे फलनों को देखें जिनमें एक बिंदु के एक तरफ, यानी यहाँ पे 2 के एक तरफ फलन की परिभाषा कुछ और है और इस बिंदु के दूसरी तरफ फलन की परिभाषा कुछ और है, जब हम ऐसे फलनों से मिलते हैं तो ऐसे फलनों के लिए ये जांचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या इसकी सीमा परिभाषित है भी या नहीं, क्या इसकी लिमिट डिफाइंड है भी या नहीं। और अगर है तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये उस फलन के मान के बराबर है कि नहीं उस बिंदु पे। अगर है तो सब ठीक है और ये फलन संतत है, पर अगर नहीं तो ये फलन असंतत है। अब इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी एक और प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा हल लिख के नहीं दिखाऊंगा, पर हम इसके सातत्य पे विचार ज़रूर कर सकते हैं। देखो, इस फलन की इस परिभाषा में मुझे दिख रहा है कि -3 की एक तरफ और -3 की दूसरी तरफ इस फलन की 2 अलग अलग परिभाषाएं हैं, और 3 के एक तरफ और 3 की दूसरी तरफ भी इस फलन की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो इन बिंदुओं पे मुझे खास ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सारे बिंदुओं पे हमारी जो लिमिट होगी, यानी जो सीमा होगी, जब x c की तरफ अग्रसर होगी, वो फलन के मान के बराबर ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब नहीं हो रहा है। पर हमें इन बिंदुओं पे खास ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं -3 से। जब -3 पे है तो हम पहले सीमा निकालते हैं बाएं पक्ष की तरफ से, यानी जब हम -3 के कम की तरफ से आ रहे हैं, यानी x < -3 से। x < पे हमारा फलन का परिभाषा है mod of x + 3। इसका मतलब है बाएं पक्ष की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हो जाएगी -3 का मॉड + 3। -3 का मॉड यानी ये 3 ही हो जाएगा, तो 3 + 3 6 मिल जाएगा हमें। और अगर हम दाएं पक्ष से आए, यानी उस तरफ से आए जहाँ पे हम -3 से आगे हैं, यानी ग्रेटर देन -3 वाली साइड से आए, तो हमारी परिभाषा है -2x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2x। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -2 × x की जगह मैं -3 डाल दूंगा, तो ये मुझे दे देगा 6। और यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, वाह। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लिमिट है हमारी x टेंड्स टू -3 वो 6 के बराबर है। अब हम देखते हैं इस फंक्शन का मान -3 पे, यानी f of -3। तो -3 पे इसकी परिभाषा क्या है? -3 पे इसकी परिभाषा है mod of x + 3, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो परिभाषा है mod of x + 3। तो mod of x + 3 यानी mod of -3 + 3, और ये हो जाएगा 6। तो मुझे दिख रहा है कि हमारी लिमिट हमारे फंक्शन के मान के बराबर है, तो यानी कि -3 पे ये फंक्शन संतत है। इसी तरीके से
क्यों ना हम एक बार इस फलन के सातत्य को 3 पे जांचें। इससे पहले कि मैं ये करूं, आप ज़रूर एक बार खुद से कोशिश करना। तो 3 पे देखते हैं, x = 3 पे जब हम बाएं पक्ष की सीमा निकालें, यानी कि जब हम <3 वाली साइड से आएंगे, तो इस फलन की परिभाषा क्या थी? <3 वाले साइड से इसकी परिभाषा थी -2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2x। तो इसमें अगर मैं अब 3 डालूं तो मुझे मिलेगा -2 × 3 यानी कि -6। और अगर मैं दाएं पक्ष की सीमा निकालूं तो जो मेरी परिभाषा है वो क्या है? यानी <3 वाली साइड से जब मैं आऊं तो मेरी परिभाषा है 6x + 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6x + 2। तो 6x + 2 में जब मैं 3 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 6 × 3 + 2 यानी 18 + 2, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे ये दोनों पक्ष की सीमाएं बराबर नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये लिमिट डिफाइंड नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है, इसलिए फलन 3 पे असंतत होगा। क्योंकि लिमिट ही नहीं है तो सातत्य की तो बात ही नहीं है। तो लिमिट 3 पे, ये फंक्शन 3 पे असंतत है। तो इस तरीके से हम किसी भी फलन की जांच कर सकते हैं कि उसके कौन से बिंदु पे वो संतत है और कौन से बिंदुओं पे वो असंतत है।